सभी स्टूडेंटों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज जो मेरा वीडियो है यूट्यूब पर बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेकर फिर मैं आ रहा हूँ। और आज आप लोग की जानकारी के तौर पर जितने हमारे STAT कॉमर्स से नए स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो, और दूसरी वैसे लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा जो पहले फेज से अप्लाई किए हैं अकाउंटेंसी और BST से, उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट। इसलिए इस वीडियो को पूरे ढंग से सिरवार ढंग से देखना पड़ेगा, तब जाकर ये क्लियरफाई हो। तो जो बिहार सरकार द्वारा कॉमर्स की बहाली हो रही है 11-12 क्लास के लिए, उस पर स्पेशल वीडियो है। और आपको उसको जानने से पहले आप अगर कॉमर्स से M.Com किए हैं, आप प्लस STAT क्वालिफाई है, तो वो लोग इन चीज़ों को समझे। STAT और क्वालिफाई कर चुके M.Com का फाइनल है, तो आप टीचर बनने के लिए दूसरा जो रिक्ति आ रही है, दूसरी बहाली आ रही है BPSC का फेज 2, उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आज जैसे मैं एक स्क्रीन पर लेके आया हूँ BPSC 1। BPSC 1 को पहले समझेंगे। BPSC 1 का एग्जाम बीत चुका है, रिजल्ट का इंतजार सब कोई कर रहा है। और आप अगर STAT कॉमर्स से पास कर लिए हैं, तब आपको यहाँ से 3 विषय का विकल्प मिलेगा। आप अकाउंट से टीचर बनिए, BST से बनिए या EPS से। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब BPSC का रिक्ति आया है तो उसमें आवेदन करना होगा, तो तीनों विषय में से किसी एक विषय का आवेदन करना होगा, अकाउंट BST EPS। जैसे पिछले जो BPSC का परीक्षा हुआ है उसका जो सीट आया था अकाउंट में 612 था। पूरे बिहार में 612 सीट की रिक्ति आई थी। BST में 1328 की रिक्ति आई थी और EPSC में 492 का रिक्ति आई। यानी ये रिक्ति इतनी शिक्षकों की आवश्यकता था। अब उसमें सारे जो STAT क्वालिफाई थे या पूर्व से जो शिक्षक टीचर है उनको BPSC के थ्रू टीचर माना था, वो लोग अप्लाई क्या आया, अकाउंट में 612 सीट था और 1833 अप्लाई हुआ। यानी 3 आदमी में से 1 आदमी का नौकरी होगा, 2 आदमी छटे। मतलब सीधा है कि 612 को सीट है और कुल अकाउंट में 1833 विद्यार्थी अप्लाई कर दिए। यानी रिजल्ट आएगा तो 612 सीट फुल हो जाएगा। ठीक है, 612 सीट फुल हो जाएगा। ठीक है, 612 सीट फुल हो जाएगा। और जितने लोग हमारे बंधु लोग अकाउंट में अप्लाई किए हैं उन सबका नौकरी नहीं होने जा रहा है। इसलिए वो लोग भी ध्यान से सुनेंगे, वो लोग भी छटेंगे। तो 1833 में से 612 सीट ही उसके पास है और 612 पर ही नियुक्ति होगी। तो बाकी जो नॉट पोस्टेड हो जाएंगे वो आपको 12 से 21 लोग इसमें से छटेंगे। 12 से 21 लोगों को नौकरी नहीं होने जा रहा है। BST में आ जाइए। BST में 1328 को सीट है, कुल आवेदन 2530 को हुआ है। यानी इसमें भी सीट फुल हो जाएगा और उसके बावजूद भी 1202 को स्टूडेंट की नौकरी नहीं होगी। यानी ये लोग की नौकरी नहीं होने जा रहा है। यानी आप अगर इस BST का अप्लाई किए हैं तो आप 100% श्योर मत हो कि आपकी जॉब हो जाएगा। 2530 में से 1328 लोगों के चुनाव होगा, बाकी लोग छटेंगे जो 1202 है। उसी तरह इसमें EPS में कम सीट था, चॉइस कम लोगों ने दिया। 492 में 178 ही अप्लाई हुआ। इन लोग जितने लोग अप्लाई किए हैं सबका नौकरी हो जाएगा। क्लियर? सीट यहाँ बचेगा, यहाँ से BPS का सीट मतलब 314 सीट बच रहा है खाली। देखिए दुर्भाग्य रहा, इधर इसमें ज्यादा के ज्यादा आवेदन आ गया, इसमें कम आवेदन आया तो EPS खाली चला गया। EPS 492 को सीट था, 178 बच्चा अप्लाई किया, 1314 तो खाली रह गया। EPS वाले को अग्रिमी बधाई है कि आप सब लोग का रिजल्ट आएगा, आप नौकरी लेंगे। BST वाले ध्यान रखेंगे, BST में
2530 से 1202 विद्यार्थी छटेंगे, उनकी नौकरी नहीं होगी। और अकाउंट वाले लोग भी समझेंगे कि आप लोग वहां गलती किए होंगे, नया एसटीएटी वाला है। पुराने वाले के साथ प्रॉब्लम था कि अकाउंटेंसी ही भरना था। अगर आप बीकॉम ऑनर्स किए हैं अकाउंट से, उसे नहीं मतलब है बीपीएससी को। बीपीएससी को रिजल्ट क्या चाहिए था? एमकॉम चाहिए था, एमकॉम। आप आईकॉम किए कि बीकॉम किए उससे उसको मतलब नहीं है, आपको एमकॉम चाहिए था और एसटीएटी क्वालिफाई चाहिए था। तो आप बीएसटी अप्लाई कर सकते थे, बीएस अप्लाई अकाउंट कर सकते। ज्यादा अकाउंट रुझान गया है, लोग छटेंगे इसमें से। 12 से 21 लोग को नौकरी नहीं मिलेगा, जीएसटी में नहीं मिलेगा, ईपीएस में खाली चला गया। ईपीएस में 314 सीट खाली रह जाएगी। ये टोटल नहीं सिलेक्ट होंगे। ध्यान सुनिएगा, नया वाला विद्यार्थी लोग सुनेंगे। 1221 इसमें से छट के आएंगे, क्योंकि इनकी नौकरी होगा नहीं। इसमें से छट के आएंगे 200, 1202। टोटल 2423 विद्यार्थी पुरानिका में से छट रहे हैं। यानी जो रिजल्ट आएगा उसमें से 2423 हमारे जो एसटीएटी क्वालिफाई हैं, कॉमर्स एमकॉम किए, उन लोग की नौकरी नहीं हो रहा है। ये पुराने ओल्ड वाले हो गए। चलिए, ओल्ड वाले हो गए, नॉट सिलेक्टेड। और 3-4 दिन पहले रिजल्ट आया है, न्यू एसटीएटी क्वालिफाई 4013 हमारे जो नए एसटीएटी क्वालिफाई किए हैं वो लोग हैं। सुन लीजिए, तो ये लोग भी सेकेंड फेज के टीचर के आवेदन करेंगे। और ये लोग तो करना ही है, इन लोगों को तो करना ही है। ये लोग भी जो छट रहे हैं वो लोग भी अप्लाई करेंगे। अब सेकेंड जो फेज होगा टीचर की बीपीएससी का, उस सेकेंड फेज में दोनों आदमी अप्लाई करेंगे। यानी टोटल स्टूडेंट सेकेंड बीपीएससी एग्जाम, बीपीएससी का जो सेकेंड एग्जाम होने जा रहा है, जिसका चर्चा चलने लगा, उसमें पुराने लोग आएंगे। 2423 लोग पुराने होंगे। आज जो अभी हमारे हाल फिलहाल में जो बंधु लोग एसटीएटी क्वालिफाई किए 4013 ये होंगे। ये दोनों को मिला दिया जाए तो 6436 विद्यार्थी हैं। मोटा मोटी 64 से धरिए 6400 नए एसटीएटी, मतलब जो बीपीएससी की परीक्षा होगा उसमें आएंगे। 6436 लोग आवेदन करने का चांस बनता है। यही कह रहा है टाटा, यही कह रहा है। टाटा दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये आप सबको मालूम होगा नेक्स्ट की 4013 पास किए हैं, और हम पहले से चुन कर ला दिए कि भाई क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये बता दिए। तो टोटल आपको इस बार जो बीपीएससी का सेकेंड फेज का एग्जाम होने जा रहा है कॉमर्स वाले के लिए, उसमें 2423 विद्यार्थी फेल होकर आएंगे, और जो नए वाले हैं ये दोनों मिल जाएंगे। तो 6436 स्टूडेंट नए बीपीएससी में अप्लाई करने का दावादार है। समझ गए? आ जाइए, इस चीज को हम आपके स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये कल रात में 6 तारीख में लेटर जारी किया है, आज 7 को हम लेके आए वीडियो। डाटा क्लियर होता है तभी वीडियो लेके आते हैं, ठीक है। उसमें आप ये सारी चीज आप लोग को मिल चुका होगा। जो बहाली नया टीचर की होने जा रही है सेकेंड में, हम लोग कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स पर फोकस करेंगे। ये आपका सब प्राइमरी मिडिल स्कूल के लिए है, इस सब पर हम फोकस नहीं करेंगे। सॉरी, वो माध्यमिक के लिए। आपका जो सीट होगा उस पर आइए, आपका जो सीट होगा उसको देखिए। कॉमर्स वाले देखेंगे, कॉमर्स वाले अपना सीट देखेंगे। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, आइए कॉमर्स वाले को दिखा। देखिए कॉमर्स वाले की सीट देखिए, 27 नंबर पर है ईपीएस नया सीट 363। बिजनेस स्टडी मात्र 93 गो सीट है नया में। लेखा शास्त्र में 162 गो है। यहाँ ईपीएस में सबसे ज्यादा है। पहले ईपीएस में सबसे कम आया था पहला बहाली में, और इस बार सबसे ज्यादा इसमें कर दिया। बिजनेस स्टडी मात्र 93 गो है। और ये इस डाटा को उठाकर हम यहाँ लाए, ठीक है, यहाँ लाए। देखिए न्यू सीट अकाउंट में है 162, पीएचडी में 93, मात्र 93 पूरे बिहार भर में। आईपीएस में 363। देख लीजिए, ये आपका रिक्ति हुआ। अब आपको यहाँ एसटीएटी क्वालिफाई किए हैं, अब आपको डिसाइड करना होगा कि अकाउंट चुने। अकाउंट चुनिएगा तो 162 को सीट है मात्र। पीएचडी चुनिएगा तो 93 होगा मात्र। ईपीएस चुनिएगा तो 363 होगा, ज्यादा सीट है। ये आंकड़ा नहीं पता चलता, जिसके मन में क्या चल रहा है अप्लाई करने वाला विद्यार्थी लोग जानते हैं।
देखिए ये सरकार का आंकड़ा है, इस पर इतना ही का सीट है। और ये अगर आप नया STAT क्वालिफाई किए हैं तो आप तीनों के लिए अप्लाई, तीनों में किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों में किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट ऑनर्स से नहीं ध्यान रखना है। ये सुनिए, पिछला एग्जाम में यही गलती दोहराए हैं ज्यादा लोग, जिसमें अकाउंट का ज्यादा अप्लाई हो गया है। भैया आप अकाउंट ऑनर्स क्यों से, उसको नहीं मतलब है, उसको मतलब है M.Com प्लस STAT। अगर आप M.Com किए हैं, STAT किए हैं, तो तीनों में से किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपका तय करना है, ये आपका नया सीट है, पुराना सीट में से कुछ नहीं बचा। पुराना BPSC में अकाउंट का पूरा भर जाएगा, PST में से भी भर जाएगा, वहां से कोई नई सीट खाली आएगा। EPS में इतना खाली आ रहा है पुराना से, नया इतना पुराना से। अगर कहीं ऐसा हो, अभी तो इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कहीं EPS का सीट नहीं भरे और वो सीट को यहाँ लियाकर जोड़ देता है BPSC, तो 667 को सीट EPS में बनता है। तो निश्चित रूप से हमारे समझ से इसको जोड़ लेना चाहिए कि वहां तो उसको मिला नहीं, वहां कम अप्लाई हुआ, तो वहां से खाली सीट जा रहा, तो यहाँ जोड़ लेता है। एक आश्वासन दे रहे, वोट जोड़ ले, अच्छी रहेगा, इस तरह की आवश्यकता है। तब यहाँ पर अकाउंट टोटल हो गया 162 का 62 ही रहेगा 93 EPS में, और ये जोड़ता है तब 667 हो जाएगा, नहीं जोड़ेगा तो 363 पर नौकरी लेना होगा। इस प्रकार सेकेंड फेज में देखा जाए तो ये रिक्ति है 618 पूरे तीनों का मिलाकर है, तीनों का नया रिक्ति इतना ही है, 618 नया रिक्ति इतना ही है। और जो EPS पुराना का बच रहा था, अगर उसको जोड़ लिया जाए तो 932 को सीट टोटल हो रहा है। तो देखिए इसमें दो रास्ता निकल रहा है, पुराना नहीं जोड़ेगा तो 618 सीट का ही आप एलिजिबल होंगे, इसमें से चुनना होगा कौन चुन रहे हैं आप। और ये 314 अगर जुट जा रहा है तो 932 होगा। मतलब मेरा सीधा हो गया कि आपके पास अगर पुराना जोड़ भी लेता है BPS का सीट तो 932 मान लेते हैं, ये नौकरी होगा। अप्लाई कितना इस बार करेंगे, ये सब STAT नया वाला पास है, 4000 कुछ पास है, पुराना में से कुछ बचा हुआ, तो ऊपर हम डाटा दिखाए थे, यहाँ दिखाए थे कि देखिए भैया इतना तो आपको पुराना लोग बच रहे हैं और नया STAT इतना है, तो दोनों आपको जोड़ लीजिए तो 6436 हो रहे हैं। यानी इस बार BPSC में आवेदन आएगा 6436 और नौकरी होगा 932 लोगों का, और छंटनी हो जाएगा 5504। समझ रहे हैं? इसलिए आप M.Com कर लिए हैं, BEd कर लिए हैं, STAT क्वालिफाई कर लिए हैं, ज्यादा खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं कि आप टीचर बन जाइएगा। देख लीजिए BPSC कह रहा है कि 932 की नौकरी देंगे, पुराना मिलाने पर, नहीं मिलाने पर 618 ही बचेगा, इतना ही लोग को नौकरी मिलेगा। तो भाई इतना लोग आवेदन करेगा तो इतना लोग को तो हर हाल में छंटना है, हर हाल में छंटना पड़ेगा। इन चीजों को देखते हुए तैयारी में लग जाइए और ईमानदारी से लगिए, क्योंकि आप पिछला सवाल आपको BPS का, BST का, अकाउंटेंसी का BPSC के साइट पर है, मेरे ग्रुप में भी है, देखिए। और जो लगे कि हमारा पकड़ है, हम उस पर तैयारी कर सकते हैं, तो तैयारी में लग जाइए। और ये वीडियो बनाने के पीछे यही कारण था, बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा था कि सर किस में अप्लाई करें। आप देखिए आपके पास सीट का आंकड़ा रख दिए, इसमें 162, 93, 300 किस में अप्लाई करना है आप डिसाइड कीजिए। नौकरी सबका नहीं होने जा रहा है, नौकरी सबका नहीं होने जा रहा है। 618 नया सीट है, 618 सब जोड़िएगा तो, और लगभग 5500 लोग हमारे अप्लाई करेंगे। समझ लीजिए बहुत टफ है, बहुत टफ है नौकरी लेना इस बार कॉमर्स से। 5500 लोग अप्लाई करेंगे, सॉरी 6436 अप्लाई करेंगे, और पुराना सीट ले भी लिया जाए तो 5500 लोग छटेंगे। अब ये देखना है कि आपको नौकरी लेना है कि छटना है। तो आइए हम आप लोगों के लिए, हर बार हमारी शुरुआत रही है, शुरू से हम STAT में धीरे धीरे आप लोग सबको हमको जान चुके हैं, और मेरा अक्सर एक फोकस रहा है कि आप लोग को सही मार्गदर्शन दे। अब आप लोग 5504 में जाना है, इसमें जाना है। अब आप तय कीजिए, अगर आप अकाउंट चुनते हैं, PST चुनते हैं या EPS चुनते हैं, तो देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आवेदन की संख्या तीनों में अपना पढ़े, गलती नहीं करेगा लोग इस बार।
ऐसी परिस्थिति को समाधान करने के लिए आपके पास एक उपाय है। आइए ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों के मन में चलता है कि हम अकाउंट पढ़े, अकाउंट से अकाउंट ऑनर्स किए हैं, अकाउंटे के फॉर्म भरते। ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे तो यूपीएस से भी भर सकते हैं, आप चाहे तो बीएसटी से भर सकते हैं, आप चाहे तो भर सकते हैं। देखिए अकाउंट का सवाल सबसे टॉप रहा इस बार, इसलिए ध्यान रखना है कि हम नहीं कहेंगे कि आप किसमें भरिए, आप विचार कीजिए किसमें। लेकिन अगर मेरे से पूछते हैं कि सर आपके पर कौन क्लास चलेगा, तो मैं इस बार अकाउंट क्लास नहीं चलाऊंगा, पहले ही बोल देता हूँ। मैं ईपीएसटी की क्लास नहीं चलाऊंगा, मैं इस बार ईपीएस की क्लास। ईपीएस में सीट पहले भी 363 है, आप बैकलॉग से ला देते उठाकर तो 667 सीट है। इसमें ज्यादा आवेदन आएगा, जहाँ ज्यादा संख्या रहता है वहां पर। क्लियर? तो मेरा ईपीएस का क्लास चलेगा आभा एकेडमी ऐप पर। बाकी चीज आप समझ सकते हैं, यही लॉगो होगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, कोर्स देखिए, 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। और ढंग से पढ़, नौकरी लेना है तब तुक्का मारिएगा तो इसमें आइएगा। 5504 में आ जाइए, नहीं होगा सिलेक्ट। 6436 विद्यार्थी इस बार आवेदन गिराएंगे। चलो 36 नहीं भी गिराते हैं, 6400 गिराएंगे। और 618 सीट है तीनों मिलाकर, पुरानका जोड़ लिया 932। इस तरह इतने लोग को छटना है। और आप लोग सोच रहे हैं कि हम परीक्षा का फॉर्म एसटीएटी निकाल दिए, कम कर लिए, हो जाएगा। नहीं भैया, इस बार 5504 को छटना है, पीछे से छट के आ रहे, इसमें भी छटना है। और जो पहले एग्जाम दिए उनको दूसरा टाइम है, तीसरा टाइम के बाद आपका रास्ता बंद कर देगा। इसलिए ईमानदारी से आइए और क्लास लीजिए। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था, आप समझ चुके। और मेरा एक और अपना निजी मकसद था कि आप सर क्लास किस चीज का लीजिएगा, मैं एक पर लूंगा, 3 पर हम कमांड नहीं कर पाएंगे। तीनों पढ़ाना मेरे लिए टाइम कम होता है। हम चाह रहे हैं कि जिस विषय को उठाए उसका मटेरियल भी अच्छा हो, एग्जाम पर्पज से हो, बेहतरीन ढंग से कवर किया जाए, एग्जाम आपका निकल जाए, आपको नौकरी मिल जाए। इससे ज्यादा मेरे खुशी कुछ नहीं हो सकता। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा।